नाम कपिल है। नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। आपको बता दें, कल्लू है। पल्ला से एक मामला सामने आया है जहां क्रिकेट खेलते वक्त किसी को बॉल लग जाती है, जिसके चलते उस लड़के को इतना पीटा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, पिता हैं और चाचा हैं और परिवार के तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या कहाँ ये पल्ला था, पल्ला अगवानपुर चौक, अगवानपुर चौक। क्या नाम था लड़के का आकाश, आकाश उर्फ कल्लू, 19 साल जी। जॉब करता था सर जी। सर ये बॉल को मतलब लेके लड़ाई बड़ाई हुई थी, बॉल को लेके। तो मतलब कल्लू, आकाश उर्फ कल्लू और उसका फ्रेंड, ये दोनों मतलब क्रिकेट वगैरह खेल रहे होंगे। तो ये मतलब क्रिकेट खेलते खेलते एक लड़का और था इनके साथ, तो उनमें थोड़ी बहुत बहस हुई होगी, कुछ बॉल लगी हो या ना लगी हो, थोड़ा बहुत बहस हो गई, गाली गलौज हो गई। गाली गलौज होने के बाद सर फिर उन्होंने क्या हुआ कि जो कल्लू के जो साथ लड़का था उसने बीच बचाव कर दिया दोनों का। बीच बचाव करने के बाद उस लड़के ने ये मतलब घर की साइड में जैसे चलने हुआ, उस लड़के ने मतलब जो लड़का जो दूसरा था उसने फ़ोन कर दिया अपने दोस्तों को। 3 बाइकें आई, 3 बाइकों पे 6-7-8 लड़के आए और कोई हॉकी लेके आया, कोई बैट था, कोई रोड थी, किसी पे पंच था, किसी पे कुछ था। उन्होंने आके ना पूछा ना पूछताछ कुछ नहीं किया, उन्होंने आके पीछे से वार कर दिया, सीधा मारने लगे। उसे इस हाल पे छोड़ दिया था कि मर गया था वो एक तरीके का। हाँ, फिर बाद में शाम को जब पता लगा 5-6 बजे के बाद जब पता लगा तो वो लड़का लेके आया, जो उसका दोस्त था आकाश का, वो लेके आया बीके में। बीके से रेफर कर दिया गया यहाँ, क्या नाम है इसमें, ट्रामा में। और सबसे बड़ी गलती ये है कि डॉक्टर ने एक पेपर पे 2-2 नाम लिख दिए, ट्रामा सेंटर और सफदरजंग, एक पेपर पे। तो सफदरजंग लेके जा रहे हैं तो ट्रामा वाले कह रहे हैं कि सफदरजंग लेके जा रहे हैं, तो सफदरजंग वाले कह रहे हैं कि ट्रामा सेंटर लेके जाओ, और ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं तो ट्रामा वाले कह रहे हैं कि सफदरजंग लेके आओ। हाँ, फिर वहाँ से लेके आए एसआई में। एसआई में उसका ट्रीटमेंट वगैरह चला। यहाँ 1 महीना 18 फरवरी को ये हुआ था हादसा, 18 फरवरी को ये हादसा हुआ है। उसके बाद ये क्या नाम है एसआई में लेके आए। एसआई में क्या हुआ है क्या नहीं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा। कम से कम 2 लीटर प्लस खून निकला उसका, काला खून पेट से। और जितना भी था ये नाक वाक फट गई, ये सर में चोट लगी, सब्बल मारा पीछे से, रोड वगैरह ये चीज़ मार दी यहाँ से। तो हाँ, तो उसकी सर आवाज़ नहीं निकल रही थी बिल्कुल। ये नलकी जो थी वो चिपक गई थी यहाँ पे, ब्लड जम गया था मारने की वजह से, ये ब्लड यहाँ जम गया था सर। और ये क्या नाम था? ये क्या नाम, ये है लड़का, ये देख क्या नाम था इसका? आकाश। आकाश नाम था। घर पर प्यार से कल्लू बुलाते थे। ये देख रहे हैं आप नौजवान, ये देख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 19 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। काम करता था कहीं कंपनी में। अब बताएं, क्रिकेट को लेकर ये झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि और लड़के बाहर से बुलाए गए और इसके ऊपर वार किया लाठी डंडों से और पंचों से। ना जाने कौन कौन से हथियार थे, क्या था, जिसके उसमें कोई कैमरा कहाँ पे? नहीं, जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ कैमरे का कोई सिस्टम ही नहीं, पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है, मैदान बिल्कुल। मेरे पास मेरी मैडम का फोन आया था, मैं ड्यूटी से आ रहा था रात को 9 बजे। जब मेरे घर से फोन आया था मेरे पास कि कहाँ पे हो, मैंने पल्ला पे आ गया हूँ, क्या हुआ? तो कहने लगी ऐसे ऐसे आकाश को चोट लगी है और वो बीके ले गए हैं, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैंने गाड़ी बीके घुमा दी। बीके आया तो यहाँ मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को यहाँ से रेफर कर दिया। सिटी स्कैन करने के बाद इन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे बस का नहीं है। जब इन्होंने रेफर किया तो इनकी गलती ये है कि इनने जो रेफर कागज था उसी पेपर पे 2 जगह के नाम लिख दिए, एक सफदरगंज और दूसरा ट्रामा सेंटर। जब हम सफदरगंज पहुंच गए तो सफदरगंज वाला कह रहा है ट्रामा सेंटर में ले जाओ, ट्रामा सेंटर लेके पहुंचे वो कह रहा है सफदरगंज में ले जाओ। इस चीज को लेके 2 घंटे वहां बहस हुई। मेरा बेटा वहां 2 घंटे तक बेहोश रहा है, उसी बेहोशी हालत में ब्लड चलता रहा अंदर। तब तक जानते? हाँ, जान थी लेकिन बेहोश था। उसके बाद जब मैंने देखा ये कोई कुछ नहीं करेंगे तो फिर मैं 3 नंबर ESI लेके गया फरीदाबाद। वहां मैंने उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के दौरान उसको तुरंत वेंटिलेटर पर लिया गया। वेंटिलेटर पर मेरे बेटे को 4 दिन रखा गया। 4 दिन रखने के बाद ICU में भेजा। ICU में 11 दिन के बाद होश आया उसको। अच्छा, होश आ गया था? 11 दिन के बाद होश आया, लेकिन उसके एक ब्लड का टुकड़ा यहाँ जम गया था, जिसकी वजह से ये सांस की नली चौक हो गई और मेरे बेटे को सांस नहीं आई। और डॉक्टरों ने भी कुछ नहीं किया, वो हमेशा भाप देते रहे, ऑक्सीजन देते रहे। इस दौरान मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। ESI का तो वैसे बुरा हाल है, लेकिन उनको बताना तो चाहिए बड़ों को। जब बता दे तो सही कि मेरे बस की नहीं है, मैं मना कर देता यार, तुम मत यहाँ करो इलाज में ले जाऊंगा कहीं। ले जाओ, हाँ,
कहीं ले जाता। जे मना कर देते मेरे बस की नहीं, तो मैं लिख के दे देते, मैं कहीं अपना प्राइवेट करवा लेता इलाज। और सबसे बड़ी बात पहले तो ये हुआ कि यहीं से इतनी देर हुई, जब आप वहां तक गए फिर वापस यहाँ आए, यहाँ एडमिट कराया। कम से कम 5 घंटे मेरे को यही नौटंकी होती रही। वारदात हुई है पहले 5 भी और किया है। 5:30 बजे की। 5 और 5:30 बजे मेरे लड़के को चोट लगी और मैंने रात को 1:30 बजे अपने बच्चे को मैंने 3 नंबर ESI में एडमिट करवा पाया है। जब तक इन सबकी यही नौटंकी चलती रही है, बीकी से सफदरगंज से ट्रामा सेंटर, लेकिन राजी कोई नहीं लेने को। अगर ये पहले ही साफ कह देते और बता देते कि भाई हमारे बस की नहीं है, कहीं ले जाओ प्राइवेट में, तो हो सकता है इसकी जान बच जाती। आकाश जान बच सकती थी। मतलब इनकी लापरवाही है। पूरी तरह से लापरवाही है। अब पुलिस ने उसमें क्या किया है जी, जो लड़के थे उसमें 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, बाकी अभी फरार है। कोई और पहले का कोई मामला नहीं? कुछ नहीं, बस खाली बॉल को लेके के बॉल लेके गए और एक छोटी सी बॉल को लेके आज मेरा बेटा मौत के घाट उतार दिया गया है। 19 साल की उम्र है मेरे बेटे की। 19 साल की उम्र थी और आप समझ रहे हैं कि बच्चे के। और क्रिकेट तो वैसे भी हिंदुस्तान का पसंदीदा खेल है, तमाम लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, बचपन से ही क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा किस क्रिकेट में कहीं किसी की जान भी चली जाएगी। लेकिन पल्ला थाना क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया जहां क्रिकेट को लेकर एक नवयुवक की जान चली गई। 19 साल उम्र थी उसकी और आकाश नाम था। प्यार से घर पर लोग कल्लू कल्लू कहकर बुलाते थे। जब वो क्रिकेट खेलने गया, उस दिन बता रहे थे कि छुट्टी थी शायद उसकी, घर से बोल के गया कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। और वहाँ जाकर जब क्रिकेट खेल रहे होंगे, किसी को बॉल लगी, क्या था, उनका आपसी कोई विवाद हुआ। लेकिन उसी दौरान उन लड़कों ने फ़ोन करके कहीं और अपने यार दोस्त बुलाए, जो तमाम तरह के हथियार लेकर आए, लाठी, डंडे, रॉड और पंच, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं कि लेकर आए, और नाक पे पंच मारा है, जिसकी वजह से उसका खून जो है नाक से भी खून आया है, उससे मुंह से भी खून आया है, वो सारा खून पेट में चला गया है। और जो गले में भी ब्लड का जो वो जमा है क्लॉथ, वो भी गले में बेहोश होकर गिर गया तो लाते मारी उसके गर्दन पे, यहाँ गर्दन पे। जिंदा में छोड़ के नहीं, वो अपना पूरा काम। अगर ये लात नहीं मारी होती तो आज ये नस कामयाब होती, तो डॉक्टर कामयाब कर देते। नस उसकी बिल्कुल चिपक गई है, डॉक्टरों ने ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज हो गई। एंड में रात डॉक्टर ने यहाँ से नस काट के वेंटिलेटर से वो दिए ऑक्सीजन, यहाँ से, फिर भी कामयाब नहीं हुई। तब जाके डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया मेरे से। हाँ, फिर यहाँ से नली डाली है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। रात के 2 बजे मुझसे बोला परिवार के लोग हैं, जिसका नौजवान जिस घर से चला जाए तो उस पर क्या बीतती है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रशासन इसमें क्या करेगा वो भी आपको बताएंगे। और क्रिकेट को लेकर ये पूरी घटना घटी जहां एक नौजवान की जान चली गई। पल्ला थाना क्षेत्र का मामला है। लगभग 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, फरवरी की बात है और अब मार्च चल रहा है, आप समझ रहे हैं। तब से उसका इलाज चल रहा था और अब उसकी डेथ हो गई। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।